हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो होने वाली है एंड गेम पैटर्न्स के ऊपर। मुझे भी पता है कि आप लोग एंड गेम तक आ जाते हैं पर आपको चेकमेट नहीं मिलता है, तो आज एक एक करके हम लोग सारे एंड गेम पैटर्न्स सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फुल्स मेट के साथ। ये सबसे बेसिक रहता है और ये इसलिए नहीं सिखाया जा रहा है कि आप ये करो ही गेम, ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि कभी आपको मौका मिले, अपोनेंट कोई भी मिस्टेक करता है तो हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले फुल्स मेट के बेसिक समझ लेते हैं। तो इसमें देखा जाए चेस के गेम में तो हमेशा जो ये किंग के बगल एफ स्क्वायर वाला पॉन होता है ये हमेशा वीक होता है, कभी भी ये हमें पहले ओपन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो अपनेंट का एफ स्क्वायर अभी वीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं अटैक। अपनेंट ब्लॉक करेगा, अभी हम यहाँ पे क्वीन बैक नहीं करेंगे, कुछ नहीं, हम सैक्रिफाइस कर देंगे अपनी क्वीन। अपनेंट टेक करेगा, यहाँ हो जाएगा चेकमेट। ठीक है, तो हमेशा किंग के साइड में जो एफ पॉन होता है वो बहुत ही वीक पॉन होता है, तो कभी भी उसको स्टार्टिंग में ओपन नहीं करना। ठीक है, तो आ जाओ इसके कुछ और वेरिएशन देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये इसने ये पॉन ऑलरेडी चल रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चेक तो दे सकते हैं बट यहाँ पे पॉन टेक कर लेगा, तो इसको थोड़ा सा एडवांटेज लेते हैं हम। टेक करते हैं, अपने टेक बैक किया, हो गई उससे मिस्टेक एंड ये हो गया चेकमेट। ठीक है, तो इसका ये दूसरा पोजीशन आपको समझते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हम लोग ये चेक आ रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, एक ये चेक आ रहा है, बट अभी दिक्कत ये आ रही है कि अगर हम ये चेक देंगे नाइट टेक कर लेगा। ठीक है, और हम लोग बिशप से यहाँ पे चेक दे नहीं सकते क्योंकि पॉन टेक कर लेगा। तो अब यहाँ पे हम सैक्रिफाइस कर देंगे अपनी क्वीन, अपने को टेक करना ही पड़ेगा। अपने जैसे ही टेक करेगा या हम उसके रूक को नहीं टेक करेंगे, हम कर देंगे उसको चेकमेट। ठीक है, तो अनदर अब इस पोजीशन में अगर हम लोग देखें तो ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो अपनेंट का नाइट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और एक हिसाब से अपनेंट ने खुद को स्मॉदर कर रखा है, अपने ही पीसेस के बीच में फंसा रखा है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसने ये पॉन तो चला नहीं, इसका ये पॉन स्ट्रॉन्ग है, तो अब यहाँ पे हम अटैक करेंगे अपनेंट की क्वीन के ऊपर अपने नाइट से। हम जैसे यहाँ पे अटैक करेंगे अपनेंट की क्वीन पे, अपनेंट इसको टेक करेगा एंड टेक करते ही इसकी ये वाली फाइल, ये वाला डायगोनल इसका ओपन हो चुका है। एंड जैसे ही डायगोनल ओपन होगा हम दे देंगे अपनेंट को चेक, ब्लॉक करेगा ओनली मूव एंड ये हो जाएगा चेकमेट। ठीक है, एंड लास्ट ये कुछ समझते हैं। अभी यहाँ पे देखें हम यहाँ पे चेक दे सकते हैं बट वो ब्लॉक कर देगा एंड इसका पॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे, हम करेंगे अब इसका पॉन टेक। अभी अपोनेंट के मन में लालच था, यस उसने टेक किया, उससे लगा कि रूक फ्री में मिल रहा है, बट ऐसा नहीं, अपोनेंट का ये गेम ही चला गया पूरा। हम देंगे चेक, अपोनेंट करेगा ब्लॉक, हम टेक करेंगे उसका पॉन एंड देन यस अपोनेंट अपना नाइट भी निकाल सकता है हमारी क्वीन को अटैक करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे उसको डिस्कवर चेक का थ्रेट दे रहे हैं, बट कोई फायदा ही नहीं। हम टेक करेंगे, अपोनेंट टेक करेगा एंड देन ये हो जाएगा चेकमेट। ठीक है, तो ये था फुल्स मेट वेरिएशन। तो ये बस इसलिए बताया गया कभी आपको एफ साइड आपको वीक मिले तो आप यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है अपना बैक रैंक। ठीक है, अभी बैक रैंक समझना काफी जरूरी है क्योंकि ये 2000 प्लेयर्स भी उसमें काफी अच्छे से फंस जाते हैं। और बैक रैंक कब होता है ये भी आप लोग वीडियो के एंड में या जब भी आपको पता चले बताना। ठीक, मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। अभी इस पोजीशन पे अगर हम ध्यान दें, हम टेक कर सकते हैं अपोनेंट का पॉन। ठीक है, अपोनेंट टेक करेगा एंड ये हम देंगे चेक, अपोनेंट को ब्लॉक करना पड़ेगा एंड ये हो जाएगा चेकमेट। ठीक है, ओके, तो इसका नेक्स्ट आइडिया देखते हैं क्या हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, अपोनेंट एक कोने में फंसा हुआ है अपने पॉन्स के बीच में एंड सिर्फ रुक इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और हमारा रुक यहाँ बैक रैंक देने के लिए एकदम तैयार है। तो अगर हम इसके रुक को डिफ्लेक्ट कर दें, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर दिया, अट्रैक्शन कोई भी टैक्टिक आप लगा सकते हो, या तो डिफ्लेक्शन टैक्टिक या तो अट्रैक्शन टैक्टिक, तो आप ये कर सकते हो। तो अगर हम क्वीन अपनी यहाँ पे रख दें, अपोनेंट अगर टेक करता तो बैक रैंक हो जाता है, ये चीज अपोनेंट को भी पता है इसलिए वो ये नहीं किया। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे अपोनेंट को पिन। ठीक है, अभी पिन कर दिए थे और हम यहाँ पे थ्रेट दे रहे थे चेकमेट का, तो अपोनेंट को टेक करना ही पड़ा एंड अपोनेंट जैसे ही टेक किया हम कर दिए अपोनेंट को चेकमेट। ठीक है, तो ये था बैक रैंक और इसके कुछ और पजल्स देखते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो अब अगर हम लोग टेक करेंगे, वो टेक कर लेगा, हम टेक करेंगे एंड वो टेक करेगा एंड ये पोजीशन इक्वल हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देंगे अपनी क्वीन। ठीक है, यस अपोनेंट जैसे ही टेक, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट आ रहा था उसके रूप पे, ठीक है, एंड अपने जैसे ही टेक किया ये हो गया बैक रैंक। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे बैक रैंक मैच तब होता है जब अपोनेंट का किंग उसी के पॉन्स के बीच में फंसा हुआ हो एकदम लास्ट रैंक पे। बैक रैंक से आप लोग समझ रहे हो, ये देखो 8th रैंक है ना पूरी, तो अपोनेंट का किंग जब भी लास्ट रैंक में ऐसे फंसा रहेगा ये बैक रैंक की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अभी अगर इस पोजीशन पे ध्यान दे, ये काफी ट्रिकी पोजीशन है बट अभी बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, अब एंड बैक रैंक के लिए हमें ये करना है। तो अगर हम यहाँ पे सैक्रिफाइस कर दे अपना नाइट, अपने अगर टेक करता तो बैक रैंक हो जाता है। ठीक है, बैक रैंक नहीं होता मतलब वो ब्लॉक करता है एंड दिस हमारा एडवांटेज हो जाता है।
एंड अब इसके बाद क्या करना, इसके बाद हम देंगे एक और चेक, अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो जाएगा पीछे। एंड अपोनेंट देखो अगर टेक करता तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी क्वीन यहाँ पे आ जाती, कुछ भी करके हम बच जाते हैं, ठीक है। बट इस पोजीशन में अपोनेंट ने अपना किंग मूव किया, एंड किंग मूव करते अगर हम लोग ध्यान दें तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये कंट्रोल में आ गया है अपने नाइट के, ठीक है। एंड जैसे नाइट के कंट्रोल में आ गया तो हम यहाँ पे दे सकते हैं चेक मेट, ठीक है। एंड इसका लास्ट पजल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। एंड इस पोजीशन में अगर हम लोग ध्यान दें, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग दे सकते हैं कुछ चेक्स, ठीक है। चेक देंगे, अपोनेंट मूव करेगा एंड हम रखेंगे क्वीन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आइडिया ये था कि हम टेक करके इसको बैक रैंक कर देंगे, बट इसने क्वीन अपनी यहाँ पे करके बचा लिया, तो अब हम करेंगे सैक्रिफाइस अपना रूक पिन करते हुए इसको। एंड अपोनेंट जैसे टेक करेगा ये हो जाएगा बैक रैंक, कोई मतलब नहीं है क्वीन से, एंड ये हो गया चेक मेट, ठीक है। तो ये था बैक रैंक वेरिएशन। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस ऑफ डेथ मेट। ये एक्चुअली होता है मेट इन 1 या मेट इन 2 के थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेट इन 1 या मेट इन 2 करने के लिए हम रख सकते हैं अपने रुक को यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रेड यही है मेट करने का, और ये हो गया चेक मेट, ठीक है। किस ऑफ डेथ जो मेट होता है ये एक्चुअली मेट सेटअप होता है मेट इन 2 या मेट इन 3 के लिए, ठीक। एक्चुअली मेट इन 2 या उससे अबव के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दे सकते हैं, देखो अभी यहाँ पे इस रुक ने तो पिन करके रखा है, ठीक है। बट अगर हम नाइट से इसको टेक करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा कि अपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा एंड कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो हमारे लिए बेस्ट जो मूव है वो है ये चेक, ठीक। अब अपोनेंट को नहीं आएगा एंड ये दोनों स्क्वायर्स हमारे नाइट ने कवर करके रखा है, एंड अब हम दे देंगे अपोनेंट को चेक मेट। ये एक्चुअली मेट सेटअप होता है, मेट इन 1 मेट इन 2 के सेटअप्स होते हैं, ठीक है। एंड इस पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन पे हम कर सकते हैं चेक, अपोनेंट कहीं मूव नहीं कर पाएगा, एंड ये डायगोनल हमारा बिशप ने कवर करके ही रखा है, और ये हो जाएगा मेट इन 2। एंड इसमें हम ये चेक तो दे नहीं सकते क्योंकि वो टेक कर लेगा, हम टेक बैक कोई मतलब नहीं होगा, तो हम यहाँ पे देंगे पॉन चेक, अपोनेंट को आगे आना पड़ेगा, एंड ये हो जाएगा चेक मेट, ठीक है। एंड इसका लास्ट पजल देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये बिशप ने पिन करके रखा है, एंड इसने भी काफी अच्छा यूज करके रखा है, ठीक है। तो हम देंगे यहाँ पे चेक, अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा, एंड अगेन चेक ब्लॉक ये, एंड यहाँ पे हम क्वीन टेक कर सकते हैं। क्यों टेक कर सकते हैं, क्योंकि उसका बिशप डायगोनल कवर करके रखा है, एंड ये हो जाएगा फाइनली। अभी जिनको लग रहा होगा हम ये चेक, अभी जिनको लग रहा है हम ये चेकमेट दे सकते हैं तो वो गलत है, क्योंकि उसका नाइट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें हमारा बिशप ये स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है, तो हम क्वीन यहाँ पे रख के कर सकते हैं चेक मेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोग डामियानो मेट पे, ठीक है। अभी डामियानो मेट क्या होता है या तो आप लोग बताना, या तो एक दो पजल्स के बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इस पोजीशन को देखो, तो जो हमारा पॉन है, ठीक है, ये हमारा पॉन ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कवर करके रखा है, एंड अपोनेंट का जो किंग है वो अपनी जगह पे स्मॉदर हो रखा है, यहाँ पे आ नहीं सकता है क्योंकि हमारा रुक यहाँ पे कवर करके रखा है, ठीक है। एंड इस साइड भागने के तो कोई चांसेस ही नहीं। तो अगर इस पोजीशन में हम सैक्रिफाइस कर देंगे अपना रुक, अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा, ओनली मूव है, देन यहाँ पे चेक, अपोनेंट भागा, एंड देन ये हो जाएगा चेक मेट, ठीक है। तो ये था डामियानो मेट। इसको फिर से करके दिखाते हैं, एंड ये होगा चेक सैक्रिफाइस चेक एंड मेट, ठीक है। तो अब तक तो आप लोग समझ गए जो डामियानो मेट होता है ये बेसिकली आप एक पॉन एंड क्वीन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक। एक्चुअली इस पॉन की जगह बिशप भी हो सकता है क्योंकि बिशप भी स्क्वायर्स कवर करके रखता है, बट यहाँ पे जो मेजरली डामियानो का मेन थीम होता है वो होता है पॉन से मेट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं इसका, एंड यहाँ पे हम देंगे चेक चेक, ठीक है। अगेन देखो ये दोनों स्क्वायर्स कवर करके रखे हैं, और ये हो गया चेक मेट, गुड। एंड इस पोजीशन में देखिए तो पूरा पोजीशन ये स्मॉदर हो रखा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें मिल रहा है फोर्क, ठीक है। अब अगर अपोनेंट कट नहीं करता तो हमें क्वीन मिल जाती है, एंड इस पोजीशन में अपोनेंट ने कट किया तो हम देंगे डिस्कवर चेक अपनी क्वीन से, एंड सेम देखो फिर वही पैटर्न बन रहा है, तो हम ये हो जाएगा चेक मेट, ठीक है। तो इसका लास्ट पजल देखते हैं, ये भी काफी इजी होने वाला है। चेक टेक चेक, अंदर जाएगा ओनली मूव, अगेन चेक टेक, फिर से चेक अंदर जाएगा, एंड ये हो गया चेकमेट। तो सबसे इजी डामियानो मेट है, ठीक है। ये आप लोग आसानी से सीख सकते हैं, कर भी सकते हैं, पोजिशनल काफी अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट आता है ओपेरा मेट, ठीक है। तो ओपेरा मेट का समझते हैं। अब ये मेट कैसे होता है, ओपेरा मेट होता है बिशप एंड रुक के कोलैबोरेशन से, हमें इन दोनों का प्रॉपर यूज करना है, एंड देन हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे ध्यान दे तो बिशप ने डायगोनल कवर करके रखा है, एंड हमारे क्वीन और रुक की तो बैटरी यहाँ पे बनी हुई है, तो हम यहाँ पे देंगे चेक, अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा, एंड ये हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। तो सेम बस हमें यही पैटर्न देखना है। अब यहाँ पे ध्यान दे रुक हमारा डिस्कवर्ड अटैक कर रहा है, और हम बिशप को कहीं भी मूव करेंगे तो यहाँ पे चेक आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहेगा ओपेरा मेट के लिए हमें इसको नाइट को टेक करना बिशप से, एंड जैसे टेक करेंगे आई डिस्कवर चेक, ये डायगोनल कवर है, एंड रुक से हम यहाँ पे रखेंगे, और ये हो गया चेक मेट, ठीक है। एंड अगर ये पजल ध्यान दे
तो ये पूरा कवर्ड है, हमें बस अपना रुक यहाँ पे रखना है। रुक यहाँ पे रखने के लिए हमें इसका जो नाइट है, नाइट को डिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन टेक्टिंग लगाएंगे, चेक देंगे, अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा, ओनली मूव, एंड ये हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान दें, ये आप लोगों ने काफी पजल्स में भी देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देंगे हम लोग क्वीन को, क्वीन सैक्रिफाइस, अपोनेंट टेक करेगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देंगे। अभी देखना, अभी ये डिस्कवर चेक आ रहा है ना, बिशप अपना कहीं भी मूव करें, बट अगर हम बिशप यहाँ पे मूव करते हैं देन ये डबल चेक आ गया, अब किंग को मूव करना ही पड़ेगा, एंड मूव करते ही ये हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। एंड अगर इस पोजीशन में हम लोग ध्यान दें तो ये तो काफी इजी है, चेक ब्लॉक चेक यहाँ पे, ठीक है। फिर आई थिंक ये रहेगा, नहीं, फिर आई थिंक ये रहेगा, चेक ब्लॉक चेक, एंड ये हो गया मेट, ओके। चलो ये बढ़िया। एंड नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे वो है अरेबियन मेट। अब अरेबियन से आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, जिससे पता है वो कमेंट करके बताना अरेबियन मेट कैसे होता है। अरेबियन मेट होता है नाइट एंड रुक के कोलैबोरेशन से, ठीक है, जहां पे हम नाइट और अपना रुक दोनों एक साथ यूज करते हैं चेकमेट करने के लिए। तो अगर ये पोजीशन ध्यान दें, ये पूरा फाइल कवर्ड हुआ है, ठीक है। तो हमें देना है एक चेक, अपोनेंट कॉर्नर में आएगा, एंड ये दोनों स्क्वायर्स को हमारे एंड इन दोनों स्क्वायर्स को हमारे नाइट ने कवर करके रखा है, एंड ये हो जाएगा चेकमेट। तो अरेबियन मेट हमेशा एक टाइप से ये भी कह सकते हैं कि कॉर्नर में ही होता है, जहां पे हम नाइट एंड रुक का बहुत ही प्रॉपर यूज करते हैं, ठीक है। एंड इस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारा बिशप देखो, हमारा बिशप अटैक ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम देंगे चेक, ये हो जाएगा डबल चेक, हमारा नाइट भी चेक दे रहा था एंड बिशप भी, तो इसको मूव करना पड़ता है, ये टेक नहीं कर सकता। एंड इस पोजीशन में हम सैक्रिफाइस कर देंगे अपनी क्वीन, अपना टेक करेगा, सीधी सी बात। एंड देखो इसका जो बिशप है, इसके बिशप पे डबल अटैक आ रहा है ना, 1 and 2, एंड प्रोटेक्ट कितना कर रहा है, 1, तो हम इसको टेक कर सकते हैं, ये टेक के साथ हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। तो ये था अरेबियन मेट। एंड इस पोजीशन में हम अरेबियन मेट कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पे रखें अपनी क्वीन, वो टेक करेगा, एंड हम इससे भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा नाइट इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ये हो गया बहुत ही बढ़िया अरेबियन मेट, ठीक है। एंड इस पजल पे आते हैं हम लोग। अभी देखो एक चेक ये भी आ रहा है, डिस्कवर चेक है, एंड नाइट से हम ये भी कर सकते हैं चेक देने के लिए, बट वो यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास नाइट के दो ऑप्शन, या तो हम यहाँ पे चेक दे सकते हैं या तो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक देते हैं तो अपोनेंट के पास अभी मौका है, वो यहाँ पे बच के भाग सकता है, ठीक है। तो हम देंगे चेक उसको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे चेक, इसने ये और ये स्क्वायर दोनों कवर करके रखा है, तो किंग के पास जो ओनली मूव है वो साइड में जाने की, एंड ये हो जाएगा उसके साथ साथ चेकमेट, ठीक है। अभी नेक्स्ट पजल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इसने पिन करके ऑलरेडी रखा है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं होने वाला, तो हम देंगे चेक, अपोनेंट साइड में आएगा, एंड हम यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देंगे अपना रुक, एंड अपोनेंट को टेक करना ही पड़ेगा और कोई मूव नहीं उसके पास, और यहाँ पे आ जाएगा अरेबियन मेट, ठीक है। तो ये था आप लोगों का अरेबियन मेट। एंड नेक्स्ट है मॉर्फीज मेट, ठीक है। अब मॉर्फी मेट कैसे होता है, मॉर्फी मेट होता है बिशप एंड रुक के कोलैबोरेशन से, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कैसे होता है। एंड यहाँ पे देख, इस पोजीशन को अगर हम लोग ध्यान से दें तो बिशप ऑलरेडी अटैक कर रहा है, एंड अपोनेंट का किंग इसको टेक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि रुक ने हमारे प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक। तो हम यहाँ पे देंगे चेक, ओनली मूव यहाँ पे आएगा, एंड ये हो जाएगा चेकमेट, ठीक है, क्योंकि बिशप ने भी ये कवर करके रखा है एंड रुक भी यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मॉर्फी मेट, जो बिशप एंड रुक के साथ होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट अब इस पोजीशन में देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो इसने ये पिन करके रखा है, तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम सैक्रिफाइस कर देंगे अपनी क्वीन को, ठीक है। क्वीन को सैक्रिफाइस करते ही अभी यहाँ पे देखो अगेन ये पिन में आ गया, तो हम यहाँ पे देंगे चेक, अपोनेंट को कोने भागना पड़ेगा, एंड ये हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। एंड इसके नेक्स्ट पजल्स देखते हैं। अभी इस पोजीशन में देखो बिशप यहाँ पे बहुत अच्छा अटैक कर रहा है, एंड हम देंगे चेक, अपोनेंट को भागना पड़ेगा, एंड अब अगर हम रुक कहीं भी ले जाएंगे ये हो जाएगा चेकमेट। बट एक चीज ध्यान देना, अगर हम इस फाइल में कहीं भी लेके आएंगे तो किंग वापस यहाँ पे आ जाएगा, एंड कोई ये विंडमिल टैक्टिक भी है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ला सकते हैं, चेक होगा फिर वापस ला सकते हैं, विंडमिल टैक्टिक है, बट हमें करना है मॉर्फीज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे डिस्कवर्ड चेक, और ये हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। एंड इस पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन में हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपनी क्वीन, अपोनेंट को टेक करना पड़ेगा, हम देंगे अपोनेंट को चेक, फिर वो कोने भागेगा, एंड फिर हम कर देंगे चेकमेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इस पोजीशन को थोड़ा सा ध्यान दे, तो यहाँ पे आएगा चेक, अपोनेंट टेक करेगा, चेक, वापस आना पड़ेगा, एंड ये हो जाएगा चेकमेट, ठीक है। तो ये था मॉर्फीज मेट। तो ये थे कुछ बेसिक चेकमेट पैटर्न्स जो आपको पता होने चाहिए थे, ठीक। और नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके हम लोग और भी ज्यादा चेकमेट पैटर्न्स लाने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कितने चेकमेट्स इसमें से पता थे, या फिर कितने आप लोगों ने नहीं सीखे, या फिर आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो किस चेकमेट पैटर्न्स के ऊपर बनाएं, ठीक है। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को हाइप कर दो, और फिर आप लोग को अब स्ट्रीम में मिलते हैं, तब तक के लिए जस्ट चिल, रिलैक्स एंड एंजॉय।